तो चलिए बात राजधानी भोपाल की, जहां बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की नजर है। जी हां, बुधनी सीट को लेकर कांग्रेस ने अब तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव की घोषणा के पहले कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं समन्वय। तो प्रत्याशी चयन के लिए जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को बनाया गया है प्रभारी। शिवराज सिंह के सांसद बनने के बाद बुधनी विधानसभा प्रत्याशी चयन के लिए अब बुधनी में भी कांग्रेस पुरजोर पर है। बुधनी सीट पर कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस की नजर है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव की घोषणा के पहले अब कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय नजर आई है। समन्वयक कांग्रेस ने नियुक्त कर लिए हैं। प्रत्याशी चयन के लिए जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को बनाया गया है। वहीं बुधनी विधानसभा सीट पर अब कांग्रेस की नजर है। तो एक तरफ अमरवाड़ा में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोरी है, तो वहीं अब बुधनी सीट को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी तैयारियां जोर शोर पर शुरू कर दी है। तो कांग्रेस ने आपको बता दें समन्वयक भी नियुक्त कर दिए हैं और प्रत्याशी चयन के लिए जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को प्रभारी बनाया गया है। बुधनी विधानसभा सीट पर अब कांग्रेस नजर बनाए हुए। बुधनी विधानसभा सीट वही है जहां से विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचंड जीत हासिल की थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आपको बता दें विदिशा से उन्होंने चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन अब बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की चर्चा तेज हो चुकी है और कांग्रेस अब एक्टिव नजर आ रही है। तारीखों के आने से पहले ही अब कांग्रेस ने अपनी तैयारियां जो है वो इस विधानसभा सीट पर तेज कर दी हैं। सनी मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सनी, अब बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की नजर, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचंड जीत हासिल की थी। कांग्रेस किसे उम्मीदवार बना सकता है? भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन उम्मीदवार हो सकता है? क्या कुछ पूरी डिटेल्स? जी, निश्चित तौर पर संभावित बुधनी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी। हालांकि आपको बता दें कि उपचुनाव की घोषणा अभी बुधनी को लेकर नहीं हुई है, लेकिन उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस जो है सक्रिय हो गई है। कांग्रेस में 2 समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं प्रत्याशी चयन के लिए। जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री रह चुके हैं और राघवगढ़ से विधायक भी हैं, और शैलेंद्र पटेल को भी प्रभारी बना गया है। संभावित प्रत्याशी चयन के लिए बूथ स्तर की तैयारी का जिम्मा इनको सौंपा गया है। बुधनी सीट से विधायक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से सांसद बन चुके। इस वजह से अब जो है बुधनी सीट खाली हो गई। और लगातार जिस तरह से नाम चल रहा है बुधनी सीट से बीजेपी से जो कार्तिक सिंह चौहान जो शिवराज सिंह के बेटे हैं वो भी, और शशांक विदिशा से जो सांसद रह चुके हैं वो उनका नाम भी चल रहा है, और जिला अध्यक्ष है बुधनी से सीओर से उनका नाम भी चल रहा है। कुल मिलाकर अब देखना होगा पार्टी किसका नाम आगे करती है, लेकिन दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। अब देखना होगा उपचुनाव की घोषणा कब होती है बुधनी सीट को लेकर। बिल्कुल सनी, आपसे एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव भी हमने देखा। इन दोनों चुनाव में बुधनी की अगर बात करें तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में अब इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कांग्रेस को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत ही बड़ी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बुधनी में भी कांग्रेस को सबसे बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। जी, निश्चित तौर पर जिस जगह से बुधनी सीट की बात किया तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से बुधनी जो सीट पर जो है वो विधायक रहे हैं। लगातार उनका गढ़ रहा है। जिस तरह से वो मध्य प्रदेश में रहे, कई विकास कार्य की योजनाएं जो है बुधनी में बड़े स्तर पर जो विकास के काम किए गए हैं। हालांकि अभी कांग्रेस जो है किसी भी स्तर पर कहीं नहीं दिखाई दे रही है बुधनी सीट पर। लेकिन जिस तरह से पहले भी देखा गया विधानसभा चुनाव में भी, तब जब भी जो है भारी भरकम वोटों से जीत कर आए थे। अब वो जो है शिवराज सिंह चौहान जो है विदिशा लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। अब इसकी सीट खाली हो गई है, लेकिन अभी भी जो है निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा नहीं कर दी है। जल्द ही उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग कर सकता है। जी, तो निर्वाचन आयोग ने फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने कमर कस ली है और पूरी पुरजोर कोशिश अब बुधनी विधानसभा में पकड़ बनाने की कांग्रेस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी देने के लिए।